वेलकम बैक। तो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है पर्सनैलिटी लेक्चर्स की। तो उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ MBTI। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि हमारे पास पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि आपको सबको पता है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को जानना। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं। ठीक है, आपकी इमोशंस, अपनी पर्सनैलिटी, यानी अपने आप को कम्प्लीटली जानना। सही है। MBTI helps individual gain insight into their own personality preferences, strength and areas for growth. ठीक है, it encourages self-reflection and personal growth by providing a framework for understanding one's natural inclinations and tendencies. यानी अपने आप को अगर आप अच्छे से जानते हो, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते हो, अब आप सेल्फ अवेयर हो, जो MBTI है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को उनकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, उनको इनकरेज करता है उनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड टेंडेंसीज। यानी जो सेल्फ अवेयरनेस में हमें हेल्प कौन करता है? MBTI। सही है। Career guidance. MBTI is often used in career counseling to help individuals identify suitable career path that align with their personality types. यानी MBTI के थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को जज करोगे, अपनी पर्सनैलिटी टाइप्स का पता करोगे कि कौन सी है, तो फिर ही आप किसी भी जॉब में फिट बैठ सकते हो। ना कि फिर आपको पता चलेगा आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है, आप किस तरह से अपने इमोशंस को लेके चल सकते हो, आपने किस पाथ पे जाना है, कहाँ आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, कौन से कैरियर आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो जो MBTI है बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इन कैरियर गाइडेंस। ठीक है, certain professions may be more compatible with specific personality preferences. ठीक है, क्योंकि बहुत से कैरियर होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक होते हैं। ठीक है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप उस तरह का अपना फ्यूचर गोल सेलेक्ट करना होता है ताकि फ्यूचर में आप उससे फ़ायदा ले सकें। सही है, और आप उसमें सक्सेसफुल रहें। ठीक है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं होता, हमारी पर्सनैलिटी उस टाइप की नहीं होती, लेकिन हम वही कैरियर को अपना एज अ कैरियर चुन लेते हैं और फिर उसमें हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें, हम अपने कैरियर को अब इन्हांस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता। तो MBTI में हेल्प आउट करता है कैरियर गाइडेंस में। ठीक है, ताकि हम राइट प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकें। उसके बाद है टीम बिल्डिंग। अंडरस्टैंडिंग टीम मेंबर्स पर्सनैलिटी टाइप्स कैन इम्प्रूव टीम डायनामिक्स। जाहिर सी बात है, आपकी जो टीम मेंबर हैं, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता लेकिन बाकियों का नहीं पता कि किस तरह से वो काम करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, किस तरह से वो भी चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है टीम वर्क है वो किसी काम का नहीं रहेगा, आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो MBTI में हेल्प करता है कि हम अपनी टीम के अंदर अपनी टीम को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अपनी टीम को बिल्डअप कर सकें। ठीक है, तो इससे जो हमारी टीम है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, टीम्स कैन बी assembled विद अ मिक्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री टाइप्स लीडिंग टू बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी टीम वर्क मैटर्स अ लॉट। अगर टीम मेंबर्स जो हैं वो टीम बन के परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने सबसे पहली बात है खुद को अंडरस्टैंड करना, अपनी टाइप, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ट्रिगर्स को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना। तो अगर हर एक को अपने बारे में अच्छे से नॉलेज है तो फिर वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं अपने गोल और टास्क के, अदरवाइज वो नहीं कर सकेंगे। तो इस मामले में भी हमें जो MBTI काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है एजुकेशन मीन्स टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। इन एजुकेशन सेटिंग MBTI कैन असिस्ट टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी टीचर्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लर्निंग स्टाइल सिखाए जाते हैं, टीचिंग स्टाइल सिखाए जाते हैं, किस तरह से आपने पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट गेन करेंगे, किस तरह से वो आपसे इंप्रेस होंगे, इंस्पायर होंगे, किस तरह से वो आपसे सीखेंगे। तो जो MBTI है वो हेल्प करता है एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, ये टीचर्स को असिस्ट करता है किस तरह से उन्होंने लर्निंग स्टाइल को बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह से स्टूडेंट उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टीचिंग स्टाइल। सही है। Tailoring teaching methods to match students' preferences
कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी इस तरह से आप अपने लेक्चर्स को डिलीवर करो, इस तरह से आपका टीचिंग मेथड इनहांस होना चाहिए, आपका टीचिंग मेथड इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे आसानी से आपसे सीख सके, चीज़ों का अंडरस्टैंड कर सके। कॉम्प्लिकेशंस आपने क्रिएट नहीं करनी और ना ही किसी टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करना है, बल्कि आप स्टूडेंट्स को चेक करें, स्टूडेंट्स की नेचर देखें, उनकी पर्सनैलिटी देखें, उनकी प्रेफरेंसेस देखें कि किस तरह से मैं इस लेक्चर अकॉर्डिंगली डिलीवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस मामले में भी हमें MBTI काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड relationships. MBTI can be beneficial in personal relationships, help individuals understand and appreciate their partners और loved ones preferences and communication styles। यानी देखिए पास टाइम बहुत चीज़ों में जैसे कि हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं चाहते, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को, एक दूसरे की प्रेफरेंसेस को नहीं जानते, तो उनकी तरह लड़ाई होती रहती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनमें डाइवोर्स हो जाती है, ठीक है, या खुला हो जाती है। तो ये बड़ा मसला कहाँ पे आता है, जब वो एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, उनके दरमियान वो रिलेशनशिप्स डेवलप हो ही नहीं पाते जो होने होते हैं। तो मसला इसमें क्या आ जाता है, आप एक दूसरे को सही से जानते नहीं। तो अगर आप लोग जैसे अगर फैमिली मेंबर्स भी हैं, बहन भाई आपस में हैं, ठीक है, आप और आपकी पेरेंट्स अगर एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानोगे, आपके दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, आप दोनों आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो इसमें भी अभी MBTI में हमें हेल्पफुल रहता है, ठीक है, कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को किस तरह से डेवलप करना है। ठीक है, और हेल्प करता है इंडिविजुअल की कि वो अपने जो पार्टनर उनके लव को, उनकी प्रेफरेंसेस को अप्रिशिएट करें और उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को भी, ताकि एक म्यूचुअल सी बॉन्डिंग बने जिससे हम आगे बढ़ सके, ना कि वहां पे मामला खत्म करके साइड बाय साइड हो जाए। सही है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वैसे ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी और मैंने कमाल की एग्जांपल डाली है। खैर, conflict resolution. Understanding personality differences can facilitate more effective conflict resolution by promoting empathy and reducing misunderstandings. देखें, MBTI ने कहा हमारी हेल्प कर दी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप हर चीज़ को गड़बड़ ही करोगे, आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप पर्सनल अटैक्स भी रहते हो। तो MBTI में हेल्प करता है कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है इसको इनहेंस कर सके, ठीक है, इंडिविजुअल को फैसिलिटेट कर सके कि किस तरह से इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, और प्रमोट करेंगे हम किसको, एम्पैथी को, और जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ साबित हो रही है, जो MBTI है पर्सनैलिटी टाइप्स को इंडिकेट करने वाला जो इंडिकेटर है वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल। Leaders and managers can use MBTI to recognize their leadership styles and adapt their approaches to better motivate and lead their teams. ठीक है, तो जो MBTI है वो हेल्पफुल रहता है कहाँ पे, लीडर्स के लिए और मैनेजर्स के लिए इन देयर लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, कि वो अब देखें, अगर लीडर और मैनेजर अगर उनको सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सही तरह से वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज एनालाइज नहीं करेंगे, जज नहीं चीज़ों को अच्छे से करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगी और डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें हर एक चीज़ की प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होगी MBTI की, वो हेल्प लेंगे अपने लीडरशिप स्टाइल्स में, फिर क्या होगा, उनके लीडरशिप स्टाइल बेहतर होगा। ठीक है, अडेप्टेशंस भी उनमें आ जाएंगे, फिर ये है कि वो मोटिवेटेड भी हो जाएंगे और अपनी टीम्स को लीड करेंगे। लेकिन अगर MBTI से वो वाकिफ नहीं है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इन द वर्क प्लेस MBTI कैन बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग टोलिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ठीक है, तो MBTI के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को कि किस तरह का ये बंदा है और किस तरह से हमने इसको सिखाना है और कौन सी पोस्ट इसके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, और इसको किस तरह से हमने मोटिवेट करना है। सही है, तो MBTI यहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद स्ट्रेस रिडक्शन, जो कि करंट एरा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, स्ट्रेस हर एक दूसरे बंदे को, आप कह सकते हैं कि 99% जो लोग हैं, आई डोंट नो वर्ल्ड वाइड बट नेशन वाइड ऐसा ही, पूरे पाकिस्तान में 99% लोगों को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, होता ही होता है। और मजे की बात ये है उनको पता भी नहीं होता कि स्ट्रेस आया कहाँ से, ये कौन सी मखलूक है और किस वजह से आ गया। खैर,
हमारी अपनी वजह से ही आता है, बस हमें पता नहीं चलता कहाँ से आ गई, या फिर हम पता करना नहीं चाह रहे होते। उसके बाद है स्ट्रेस रिडक्शन। knowing one's personality type can help individual identify stress triggers, यानी किस चीज़, हाँ MBTI में हेल्प कर रहा है ये अंडरस्टैंड करने में कि ये स्ट्रेस आया कहाँ से है। अगर पता चल जाए कि ये स्ट्रेस कहाँ से आया है, किस दरवाजे से आया है, हम उसी दरवाजे से सब बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे से फेंकेंगे, हमें तो दरवाजा ही नहीं मिलेगा उसको बाहर निकालने का। तो MBTI इसमें भी हेल्प करता है। एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। अगर दरवाजा नहीं भी मिला तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, किसके थ्रू, MBTI के थ्रू। इट कैन ऑल्सो इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट लाइफ बैलेंस एंड सेल्फ केयर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट डाउन ज़रूर करें हम लोग, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स में कोई भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए हुए हैं, ये बहुत ही कंसाइज और इफेक्टिव नोट्स हैं फॉर योर एग्जाम्स और योर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैपिंग कॉन्सेप्ट्स, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पीछे था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और यहाँ पे है मैनेजमेंट। इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व कैन हेल्प मीडिएटर्स एंड नेगोशिएटर्स फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड रीच म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। यानी कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का, उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है। उसको तरीका ये है कि दोनों पार्टीज को सामने लेके आओ, दोनों की प्रॉब्लम को सुनो, दोनों को समझाओ बुझाओ और दोनों को एक बात पे एग्री कर, एक कोई ऐसा पॉइंट सामने रखो जिसपे दोनों एग्री हो जाएं और आपका मसला हल हो जाए, यानी म्यूचुअल ग्राउंड्स। यानी दोनों को एग्री करना है, दोनों, ऐसा नहीं है कि एक को आपने कहना है जी आप बिल्कुल सही थे, ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है, और आप दूसरे पार्टनर भी है हमारा, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाती, आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना। कोई म्यूचुअल सा हल निकालना है कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाइड करना है हमने। तो ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है, किसके थ्रू, MBTI। उसके बाद है टीम प्रोडक्टिविटी। MBTI is often used to enhance team performance by encouraging members to recognize and leverage their strength and work collaboratively, ठीक है। तो टीम प्रोडक्टिविटी के लिए भी कौन हमारे लिए हेल्पफुल है, MBTI पर्सनैलिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Some organizations use MBTI to assess and shape their corporation's culture, and it can help companies create an environment that supports employees' diverse preferences and working style, ठीक है। तो MBTI हमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको मैनेज और मेंटेन करने में भी हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये साबित हुआ कि जो हमारा MBTI है वो बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही एंड होता है, ठीक है, कि थोड़ा पर्सनैलिटी, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं करूँगी तो ये जो हमारा लेक्चर मज़ीद लेंथी हो जाएगा, और लेंथी लेक्चर आप लोग सुनते नहीं हो, तो इसलिए फिर मैं शॉर्ट लेक्चर ही रख रही हूँ, सही है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्वेश्चन आप जरूर मुझसे कीजिएगा, ठीक है, टेक केयर।